Hello student, today we will discuss uh, the explanation of the True Beauty by Thomas Carew। आज हम थॉमस कैर्यू के द्वारा रचित ट्रू ब्यूटी के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। He that loves rosy cheek or a coral lip admires or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires as old time makes these decay। रेफरेंस यानी संदर्भ है। These lines have been taken from the poem The True Beauty composed by थॉमस कैर्यू। ये पंक्तियाँ थॉमस कैर्यू द्वारा रचित द ट्रू ब्यूटी से ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट प्रसंग। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ट्रू ब्यूटी। इन पंक्तियों में कवि सच्ची सुंदरता के अर्थ को बताता है या सच्ची सुंदरता के अर्थ का वर्णन करता है। He says that charms are not true beauty because they decay with the time passes। वह कहता है कि आकर्षण सच्ची सुंदरता नहीं है क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है ये सभी नष्ट यानी आकर्षण नष्ट होता जाता है। But the spiritual beauty is the true beauty because it never dies। लेकिन जो आत्मिक सुंदरता या आध्यात्मिक सुंदरता होती है या जो मन की सुंदरता होती है यही सच्ची सुंदरता है क्योंकि यह कभी नहीं मरती। एक्सप्लेनेशन है। इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट रेड चीक्स लाइक रोज, रेड लिप्स लाइक कोरल एंड द ब्राइट शाइनिंग आईज लाइक स्टार मेक ए वुमन ब्यूटीफुल। इन पंक्तियों में या इस स्टैंजा या इस पद्यांश में कवि कहता है कि जो है लाल गाल जैसे कि गुलाब, लाल होंठ जैसे कि मूंगे और चमकीली आँखें जैसे कि तारे या सितारे, ये सभी मिलकर एक महिला को सुंदर बनाते हैं। बट दीज फिजिकल चार्म्स आर टेम्पररी। लेकिन ये सभी शारीरिक सुंदरता अस्थायी हैं। दे डाई विद द पासेज ऑफ टाइम। ये समय बीतने के साथ साथ मर जाती हैं यानी ख़त्म हो जाती हैं। दीज फिजिकल अट्रैक्शंस सप्लाई फ्यूल टू फायर्स ऑफ लव। ये शारीरिक जो आकर्षण होता है यह प्रेम के लिए जो है प्रेरणा रूपी ईंधन का काम करता है। बट इन द ओल्ड एज, लेकिन जैसे ही यानी जब बुढ़ापा आता है यानी बुढ़ापे में दीज अट्रैक्शंस डाई अवे, ये आकर्षण मर जाती हैं, ये आकर्षण खत्म हो जाता है। एंड ये आकर्षण खत्म हो जाते हैं। एंड फायर ऑफ लव ऑल्सो डाइज। और उसी के साथ साथ जो प्रेरणा रूपी ईंधन यानी आकर्षण, जो प्रेरणा रूपी आकर्षण होता है जो ईंधन का काम करता है वो अभी मर जाता है। सो ए मैन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल ब्यूटी ऑफ ए वुमेन। अतः किसी भी व्यक्ति को एक महिला के शारीरिक सुंदरता के कारण उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। बट ही शुड सीक लव इन वर्च्यूज ऑफ ए वुमेन। परंतु उसे एक महिला के अंदर यानी एक महिला के मन के भीतर जो सच्ची सुंदरता यानी उसके मन की जो सच्ची सुंदरता रूपी गुण होता है उसे देखना चाहिए। कमेंट्स में लिखा है, द पोएट हैज़ ग्लोरीफाइड दिस स्टैंजा बाय यूजिंग मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच इन रोजी चीक एंड कोरल लिप एंड सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इन स्टार लाइक आइज। कवि ने यहाँ पर स्टैंजा या इन पंक्तियों में मेटाफर का यूज किया है यानी फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार होता है इंग्लिश में उसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। उसमें मेटाफर यानी रूपक अलंकार का प्रयोग किया है रोजी चीक के लिए और कोरल लिप के लिए। एंड सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इन स्टार लाइक आइज, और जो है स्टार लाइक आइज में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है, यूज़ किया है।
सो अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desire, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. These where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. रेफरेंस सेम एज एबव वही रहेगा, रेफरेंस वही रहना है. और कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ट्रू ब्यूटी. इन पंक्तियों में कवि सच्ची सुंदरता के अर्थों को बताता है या उसका वर्णन करता है. इन पंक्तियों में कवि सच्ची सुंदरता के अर्थों का वर्णन करता है. ही सेज दैट रोजी चीक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज फ्रॉम फिजिकल ब्यूटी, वो कहता है कि शारीरिक सुंदरता जो शारीरिक सुंदरता होती है वह गुलाबी गालों, मूंगे जैसे होठों और सितारे जैसी आँखों से बनती है. बट दिस ब्यूटी डिकेज विद द पासेस ऑफ टाइम. लेकिन ये सारी सुंदरता या यह सुंदरता जो है समय बीतने के साथ साथ खत्म हो जाती है. सो द लव इंस्पायर्ड बाई दिस ब्यूटी आल्सो डाई सून. अतः इन सभी वस्तुओं द्वारा जो प्रभावी प्रेम होता है यानी प्रेम का प्रभाव होता है वह भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. एक्सप्लेनेशन. इन दिस स्टैंजा द पोएट describes some of the qualities of a woman. इन पंक्तियों में कवि एक महिला के कुछ गुणों का वर्णन करता है. which make her really beauty, जो कि उसे जो कि उसे जो सच्चे अर्थों में सुंदर बनाते हैं. She should have a constant and steadfast mind या stable mind. She should have a constant and stable mind. कभी कहता है कि एक महिला का जो है मन स्थिर होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए. She should have gentle thoughts. उसके विचार जो है वो संतुलित होने चाहिए, जेंटल होने चाहिए यानी सुलझे हुए होने चाहिए. एंड काम डिजायर्स, और उसकी इच्छा वो शांति युक्त होने चाहिए. कंबाइंड विथ लव इन द सेम डिग्री, और जो है वह किसी भी व्यक्ति या किसी भी पुरुष या महिला के प्रति एक ही भाव से प्रेम करे. A lady with these qualities goes on inspiring her lover with renewed vigor. एक महिला इन सभी गुणों के साथ अपने प्रेमी को अच्छी प्रेरणा देती है और अच्छा जीवन बिताती है. दिस लव इज एवरलास्टिंग. इस प्रकार का प्रेम हमेशा जीवंत रहता है. दैट इज वाई द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल. यही कारण है कि कवि मन की सुंदरता और आत्मा की सुंदरता को महत्व देता है और उसकी प्रशंसा करता है. विदाउट दीज वर्च्यूज फिजिकल ब्यूटी इज यूजलेस. इन सभी गुणों के ना होने पर जो शारीरिक सुंदरता होती है वह बेकार होती है. और आज का कोट यानी आज की बात जो है वो एजुकेशन इज इक्वल टू फ्यूचर, यानी शिक्षा बराबर भविष्य. शिक्षा ही भविष्य है, यही इसका अर्थ है. तो डियर स्टूडेंट, आई होप जो है आप लोग ठीक से इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे और ध्यान से सुनेंगे. इस वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना है. ध्यान से सुनेंगे तो आप इस स्टैंजा का, दोनों स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन आराम से लिख सकते हैं. एग्जाम में पूछा भी जा सकता है. ओके, धन्यवाद.